भारत नेपाल सीमा पर स्थित पिथौरागढ़ के बेलतड़ी गांव में सड़क की मांग को लेकर बेलतड़ी, क्वारबन, धारी, बिलई, भाटी गांव और सोन गांव के ग्रामीण 25 सितंबर से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं। इस अनिश्चितकालीन धरने पर युवा और महिलाएं ही नहीं बल्कि बच्चे और बुजुर्ग भी सरकार को जगाने का काम कर रहे हैं। ग्रामीणों ने सड़क की मांग पूरी नहीं होने पर विधानसभा चुनाव बहिष्कार का ऐलान तक कर दिया है। ग्रामीणों का कहना है कि साल 2005 में इस क्षेत्र के लिए सड़क स्वीकृत हुई थी, लेकिन 17 साल बीत जाने के बाद भी मांग सरकारी कागजों में ही अटकी है। सड़क न होने से यहाँ की 10,000 से ज्यादा की आबादी प्रभावित है। ईटीवी भारत की टीम ग्रामीणों के आंदोलन के कवरेज के लिए नेपाल सीमा से सटे बेलतड़ी गांव पहुंची, जहां पहुंचने के लिए 5 किलोमीटर की दूरी पैदल तय करनी पड़ती है। इस वक्त हम मौजूद हैं नेपाल सीमा से सटे बेलतड़ी गांव में। आज़ादी के 7.5 दशक बाद भी इस गांव में सड़क नहीं पहुंची है, जिसको लेकर यहां पे ग्रामीण आंदोलनरत हैं। ग्रामीणों का कहना है कि जब तक इस इलाके में सड़क नहीं पहुंचती है तब तक उनका ये आंदोलन जारी रहेगा और इसके साथ ही रोड नहीं तो वोट नहीं का भी नारा यहाँ पे ग्रामीण दे रहे हैं। ईटीवी भारत ने मौके पर जाना कि गांव को जोड़ने वाला पैदल रास्ता भी बेहद संकरा और खतरनाक है। रास्ते के एक तरफ खाई है तो दूसरी तरफ चट्टान है। इलाके की 10,000 से ज्यादा की आबादी के लिए यही एकमात्र रास्ता है। यहाँ घायल, बीमार और गर्भवती महिलाओं को अस्पताल पहुँचने के लिए डोली का सहारा लेना पड़ता है। कृषि के लिहाज से भी काफ़ी अहम है। यहाँ काफ़ी कृषि उत्पाद होते हैं, मगर सड़क नहीं होने के कारण लोग अपने कृषि उत्पादों को शहर तक नहीं पहुँचा पाते हैं। इसके साथ ही इस बॉर्डर इलाके में अगर कोई बीमार या गर्भवती महिलाएं हैं तो उनको अस्पताल पहुंचाने में भी काफ़ी दिक्कतें होती हैं। तो ऐसे में लोगों का कहना है कि जब तक इस इलाके को सड़क से नहीं जोड़ा जाता है उनका ये आंदोलन जारी रहेगा। ईटीवी भारत की टीम जब बेलतड़ी गांव पहुंची तो धरने पर बैठे ग्रामीणों का शासन प्रशासन के प्रति आक्रोश साफ देखा जा सकता था। ग्रामीणों का कहना है कि वो दशकों से सड़क की मांग को लेकर आंदोलनरत हैं, लेकिन शासन प्रशासन उनकी नहीं सुन रहे हैं। दिक्कतें हैं। यहाँ कोई भी यहाँ से पिथौरागढ़ जाना चाहते हैं तो गरीब हैं सब। यहाँ से 180 रुपये यहाँ से वहाँ आने का 180 रुपया टिकट लगता है। आना जाना होगा तो फिर आप हिसाब कर लीजिएगा। और टिकट के उससे भी नहीं आना जाना चाहते हैं। यहाँ से नज़दीक वाली रोड हमारी कट जाती तो हमें बहुत सुविधा होती। हमने नारा जो लगा रखा है सही लगा रखा है, क्योंकि मोदी साहब बोलते हैं कि मैं सबका विकास करूँगा, सबका साथ दूँगा। हमारे यहाँ सस्ते गड्ढे में जब राशन आता है तो यहाँ जो 2 किलोमीटर शेष जगह है इस स्थान पर छोड़ा जाता है। वहाँ से हम कैसे ले आए, वो के बांधना पड़ता है पीठ में उठा करके। अब चट्टान का मार्ग है, वो कोई आदमी गिर गया कुछ हो गया तो उसके लिए सरकार को जवाबदार रहना पड़ेगा। ग्रामीणों ने बताया कि पिछले 24 घंटे में सड़क न होने के कारण गांव के 3 रिटायर्ड फौजी अस्पताल ले जाने के दौरान रास्ते में ही दम तोड़ चुके हैं। यही नहीं, गर्भवती महिलाओं को भी अस्पताल ले जाने के दौरान रास्ते में ही डिलीवरी हो चुकी है। मेरे इस गांव से 3 जो आज शहीद हुए हैं उनमें से तीनों के तीनों पूर्व सैनिक हैं। उनको ब्रेन हेमरेज होने की वजह से ब्रेन हेमरेज हुआ। हमारे पास यहाँ न तो अस्पताल है और न कोई उसका साधन है। मतलब गरीब जनता है, किसी को कुछ मालूम ही नहीं है कि इस आदमी को बीमारी क्या हो रही है। यहाँ से जैसे तैसे उठा करके डोली में ले गए तो उसने जो है रास्ते में ही अपना दम तोड़ दिया। महिलाएं को तो इतनी दिक्कतें हैं कि पूछो मत। महिलाएं प्रेगनेंसी के लिए पहले लोग गांव में ही बूढ़े बाड़े लोग थे वही सब कुछ कर देते थे। आजकल वो लोग भी नहीं रह गए। अब ये लोगों को डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल जाना पड़ता है, रास्ते में ही बच्चे पैदा हो जाते हैं। बहुत ही दिक्कत है। दिक्कतें गिनाओगे तो पूरी लिस्ट भर जाएगी। बूढ़े बाड़े लोग हैं, हॉस्पिटल जाने को तैयार नहीं हैं। डोलियों में ले जाने के लिए कोई लड़के नहीं हैं घर में। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही गांव को सड़क से नहीं जोड़ा गया तो सभी 6 गांव के लोग चुनाव बहिष्कार करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। ये विभाग, पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारी सारे भ्रष्ट हैं। इन अधिकारियों के चक्कर में हमें आज रोड में बैठने को मजबूर हैं हम लोग।
तो ये क्षेत्र की करीब 10-12 हज़ार की जनता है। तो हम लोग ये आगामी विधानसभा चुनाव का पूर्ण रूप से बहिष्कार करते हैं और जब तक हमारा ये काम नहीं हो जाता है, मुश्किल से 2 किलोमीटर रोड है, अगर अभी ये स्वीकृति मिल जाती तो हमें आज रोड में बैठने नहीं पड़ता। अगर अतिशीघ्र विभाग इसमें कोई कार्रवाई नहीं करता है तो हमारा ये धरना जारी रहेगा। हम ये आंदोलन को लेकर जिला मुख्यालय में करेंगे। फिर उधर जिलाधिकारी आशीष चौहान का कहना है कि सड़क निर्माण की स्वीकृति के लिए विभाग ने शासन को पत्र भेजा है, साथ ही कार्यदायी संस्था मौके पर जाकर सड़क का निरीक्षण करेगी। उसमें मेरी एससी से भी बात हुई है। एससी खुद इस मैटर को देख रहे हैं। एक एस्टीमेट भेजा गया शासन में और एससी साहब या एक्शन साहब वहाँ पे जाके इसे और उन्हें कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल बेलतड़ी गांव में जारी अनिश्चितकालीन आंदोलन धीरे धीरे उग्र होता जा रहा है। मूलभूत सुविधाओं की मांग करते ग्रामीण अब सरकार से दो हाथ करने को मन बना रहे हैं। अब देखना ये होगा कि ग्रामीणों के इस आंदोलन से सरकार की नींद खुलती है या सरकार इन ग्रामीणों की नाराजगी चुनाव बहिष्कार के रूप में चुकाती है। ईटीवी भारत के लिए पिथौरागढ़ से मयंक जोशी की रिपोर्ट।